लाइन पढ़ रहा था कि समीक्षा के दौरान जो इशू आ रहे हैं उसको फेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो सच्चाई ये है कि सभी को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। वो लोग अपने हार की समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग ये समीक्षा कर रहे हैं कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं। बिहार ने जो विश्वास दिया है उसको हम आगे कैसे सजाएंगे, हम उसके लिए आगे बढ़ चले। अवैध हथियार जैसा ही है, वो क्या करेंगे सर? पुलिस ने जब्त भी कर लिया है उस हथियार को। देखिए, कानून का राज है, जहां भी कुछ होगा कानून अपना काम करेगा। हम कानून पे विश्वास कर रहे हैं और हम बिहार के लोगों से ही बोलेंगे, आप विश्वास रखिए, दोषी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी एसआईआर के नाम पर आपका मतदाता सूची से नाम छीना जा रहा है, आने वाले समय में अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार छीन लेंगे। यही करते करते इन लोगों को बिहार ने ठिकाने लगा दिया। यही करते करते एसआईआर का विरोध करना, इलीगल घुसपैठियों का सपोर्ट करना है। और मैं समझता हूं जो अभी अखिलेश जी जैसे लोग, अभी भी समय है, संभल जाएं, नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको अगले 25-30 साल तक कोई चारा नहीं डालने वाली। बुलडोजर एक्शन बिहार में शुरू हो गया सर, योगी जी का एक्शन बिहार में कितना सर देखो, बुलडोजर एक्शन लॉ का एक्शन होता है। अगर कोई समाज में उपद्रव करेगा, उसकी छानबीन होगी, तो जहां लॉ फुल्ली बुलडोजर की जरूरत होगी वो करेगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि बंगाल का एक बार दौरा करे, जिस प्रकार से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बीजेपी को धमकी दिया जा रहा है, उसके लेकर। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। ये लोग लगातार, बंगाल की सरकार अनैतिक और इलीगल रास्ते पे चल रही है। इसलिए चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है, लोकतंत्र है इस देश में, लॉफुली संविधान से चलना है। उसका अगर विरोध करती है पश्चिम बंगाल सरकार तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। गृह मंत्री बने हैं और 1200 लोगों का लिस्ट और तैयार हो गया है बालू शराब माफिया का, जिनकी संपत्ति जब्त होगी। अब सरकार अपनी काम कर रही है, वो तो हम आपको इतना ही बता रहे हैं कि सरकार पे जो विश्वास जताया है बिहार, उसका हम बड़ा रिटर्न देंगे। अब 5 साल में लाइन पढ़ रहा था कि समीक्षा के दौरान जो इशू आ रहे हैं उसको फेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो सच्चाई ये है कि सभी को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। वो लोग अपने हार की समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग ये समीक्षा कर रहे हैं कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं। बिहार ने जो विश्वास दिया है उसको हम आगे कैसे सजाएंगे, हम उसके लिए आगे बढ़ चले। अवैध हथियार जैसा ही है, वो क्या करेंगे सर? पुलिस ने जब्त भी कर लिया है उस हथियार को। देखिए, कानून का राज है, जहां भी कुछ होगा कानून अपना काम करेगा। हम कानून पे विश्वास कर रहे हैं और हम बिहार के लोगों से ही बोलेंगे, आप विश्वास रखिए, दोषी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी एसआईआर के नाम पर आपका मतदाता सूची से नाम छीना जा रहा है, आने वाले समय में अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार छीन लेंगे। यही करते करते इन लोगों को बिहार ने ठिकाने लगा दिया। यही करते करते एसआईआर का विरोध करना, इलीगल घुसपैठियों का सपोर्ट करना है। और मैं समझता हूं जो अभी अखिलेश जी जैसे लोग, अभी भी समय है, संभल जाएं, नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको अगले 25-30 साल तक कोई चारा नहीं डालने वाली। बुलडोजर एक्शन बिहार में शुरू हो गया सर, योगी जी का एक्शन बिहार में कितना सर देखो, बुलडोजर एक्शन लॉ का एक्शन होता है। अगर कोई समाज में उपद्रव करेगा, उसकी छानबीन होगी, तो जहां लॉ फुल्ली बुलडोजर की जरूरत होगी वो करेगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि बंगाल का एक बार दौरा करे, जिस प्रकार से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बीजेपी को धमकी दिया जा रहा है, उसके लेकर। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। ये लोग लगातार, बंगाल की सरकार अनैतिक और
इलीगल रास्ते पे चल रही है। इसलिए चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है, लोकतंत्र है इस देश में, लॉफुली संविधान से चलना है। उसका अगर विरोध करती है पश्चिम बंगाल सरकार तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं और 1200 लोगों का लिस्ट और तैयार हो गया है बालू शराब माफिया का, जिनकी संपत्ति जब्त होगी। अब सरकार अपनी काम कर रही है, वो हम आपको इतना ही बता रहे हैं कि सरकार पे जो विश्वास जताया है बिहार, उसका हम बड़ा रिटर्न देंगे। अब 5 साल में